हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, सुबह के ना 4:45 बजे हैं, लगभग 4:45 बजने वाले हैं, यानी कि 5 बजने में 20 मिनट रह रहे और अभी अंधेरा है। वैसे तो दिन ज़्यादा निकला नहीं, लेकिन अब ना जब से हम नीचे सोने लगे, नीचे का मतलब यहाँ अपने आंगन में चारपाई डाल के मच्छरदानी लगा के जब से हम यहाँ सोने लगे तो सुबह को 4 बजे यहाँ खुल जाए। मेरी तो काफ़ी देर होगी जगह हुए, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुआ और थोड़ा सा पशुओं के पास थोड़ा सा काम कराया उधर। जब हम रात को छत पर सोते थे तो वहाँ तो एकांत में इतनी नींद आ गई थी कि सुबह को 6 बजे तक जग रहे थे हम। 6 उसके पहले या इतने टाइम तक जग रहे थे और उसके बाद मैं और प्रीति घूमने जाते थे। लेकिन अब कई दिन से प्रीति की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो भी तो अभी लेटी हुई है और तबीयत ठीक नहीं है तो छत पर नहीं जा पाते। शाम को हम यहीं सो जाएँ आंगन में। और जब से यहाँ नीचे सोए ना तो मुझे नींद कम सी आवे। रात में एक तो 12-1 बज जा सोते हुए और सुबह को फिर 4 बजे आँख खुल जा। रात में 12-1 इसलिए बज जा सोते हुए क्योंकि ग्लूकोज वगैरह लग रही, प्रीति के ड्रिप लग रही। और सुबह चाचा जी जाग जाएँ, जब पिताजी जाग जाएँ, माँ जी जाग जाएँ तो मैं भी जाग ही जाऊँ। थोड़ी सी आवाज़ हो जा बर्तनों की, दूध निकालना है पशुओं का। तो आरुषि और प्रीति तो अभी सो रही है। उधर पशुओं की तरफ थोड़ा बहुत काम निपटा लिया हमने। सबसे पहले तो यहाँ जो कच्ची मिट्टी पे हम अपने पशुओं को बांधे ना रात को, तो यहाँ से खोल कर पशुओं को तो खोर पे बांध दिए, चारा डाल दिया उन्हें और यहाँ से गोबर भी उठा के इकट्ठा कर दिया एक जगह। सबसे पहले गाय का दूध निकालना है और गाय का दूध निकालने के बाद उसके बाद निकाल लेंगे भैंस का दूध। बछड़ा अभी चुन रहा हमारा ये। तो गाय का दूध तो निकाल लिया, इस बाल्टी को रखूँ मैं उधर। दूध निकालना चाचा जी भी आवे, मेरे को तो आता नहीं। ये दो ही काम है ऐसे जो अब तक मैंने सीखे नहीं। एक तो पशुओं का दूध निकालना और दूसरा गाड़ी चलाना। गाड़ी तो अभी खैर नई ली, सीख लूँगा थोड़े दिनों में। लेकिन इतने दिनों से पशु रखे हैं हम, दूध निकालना भी नहीं सीखा मैंने। अभी एक बाल्टी तो ये टांग दी खूंटी पर हमने यहाँ गाय का दूध। भैंस का और निकाल लेंगे, भैंस का यहाँ रखा करें हम दूध। फ्रेंड्स, दूध तो निकाल लिया है दोनों पशुओं का, भैंस का भी और गाय का भी। देखो गाय तो थोड़ा सा मिट्टी में भी सन रही, नहाने पड़ेंगे ना दोनों को थोड़ी देर में, गाय भैंस को। बछड़े कटड़े को भी नहा देंगे, गर्मी हुआ है अब तो बहुत। और चारा जो है आजकल हमारे यहाँ भूसा और हरियाली चेरी लेकर आते हैं चाचा जी, ये चल रहा है हमारे पशुओं का। तो चारा खा रहे अभी पशु, और ये तो खाता ही नहीं, अभी बहुत छोटा है, ये तो 3 का उठाता ही नहीं। ये तो सुबह शाम दूध भी है, दिन में भी एक बार इसको दूध ही पिलाना पड़ता है, चारा भी खाता नहीं। और आंगन में आपको साफ़ सफाई का काम भी कर दिया। गिल्ला सा है, अभी धूप निकलेगी तो सूख भी जाएगा। पिताजी भी सुबह सुबह काम में लग गए, कैंपर भरेंगे दिखे सबसे पहले तो। आरो मत है, बहुत सारे काम तैयार कर दे हमारे पिताजी सुबह सुबह। और कान्हा जी अभी सो रहे हमारे, कान्हा जी को भी यहाँ पंखे के सामने सुला रहे हैं हम। कान्हा जी भी जगा देंगे थोड़ी देर में। और माँ जी जाग रही, माँ जी ने रई लगा दी दही में, दही बिलौनी है माँ जी को। और थोड़ी सी दही निकल ली भी है, ठीक है। ये हमारी मनानी है, वही लगा दी। दूध तो चलो मिलता रहेगा, और थोड़ी सी बनानी मुझे चाचा जी के लिए चाय। चाचा जी को हमारे आदत है चाय पी है सुबह सुबह, दूध नहीं पीते। तो फ्रेंड्स, दूध चढ़ा दिया है मैंने गैस चूल्हे पे और थोड़ी सी इसमें चाय की पत्ती डाल दी, थोड़ी सी चीनी डालूंगा। और चूँकि अब गर्मियाँ हैं तो अदरक तो इस मौसम में डाला नहीं जाता, नहीं तो चाय में यही चीज़ें डालें बस जो मेरे पे बनानी आवे जैसी। तो थोड़ी सी चीनी इसमें डाल देता हूँ और फिर इसको पका दूँगा। इसके चाय के पास ही खड़े रहना पड़ेगा, चाय को छोड़ कर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर चाय को छोड़ कर चले गए ना तो चाय हमें छोड़ कर चली जाएगी, यानी कि बर्तन से बाहर निकल आएगी। तो उबाल आने वाला है चाय में, पत्ती जो है नीचे डूब रही है, अभी थोड़ी सी उबाल का होगी नीचे। अभी जब उबाल आ जाएगा, देखो आ गई, पहला उबाल तो आ गया, एक उबाल और लगाऊंगा अभी से, घुमा सी दूँ थोड़ी सी। देखो चाय जैसा कलर आया अभी इसमें या नहीं। हाँ आया था, मुझे लग रहा था पत्ती सब नीचे चली गई, तो मैं यही सोच रहा था कहीं पत्ती कम न रह जाए। पत्ती ठीक है, अभी कलर आने लग रहा धीरे धीरे इसमें, पत्ती नीचे है। एक और उबाल आ गया। तो इसे हल्की आंच पर थोड़े थोड़े धीरे धीरे पकाता रहूँगा, जितनी भी ज़्यादा पकेगी उतनी टेस्टी लगेगी चाय, या झाग से ज़्यादा आगे चाय में।
ताज़े दूध की वजह से आए होंगे, सुबह का ही निकल रहा हुआ ताज़ा दूध है। और चाचा जी नाश्ते में चाय के साथ ना रस पीस लिया करे, तो रस का पूरा एक पैकेट ला रखा मैंने। बस 3 उबाल बहुत हैं, अभी से बाहर निकलने से भी बचानी ना चाय को। तो 1 कप चाय पिताजी को और चाचा जी को दे दूँगा बाकी। चाचा जी तो टिफिन में या कटोरे में लेते हैं चाय भी। और रस निकाल लूँ, थोड़े से प्लेट में रस निकाल कर रख दूँगा। ये है सुबह का नाश्ता चाचा जी का। चाय को ढक कर रख दी मैंने। और सबसे पहले 1 कप चाय पिताजी के लिए। लो पिताजी, गर्म है, अभी नीचे रखूँ क्या? फ्रेंड्स, सुबह के छोटे छोटे जो काम थे घर के वे तो निपटा दिए। और अब जाऊंगा थोड़ा सा घूमने के लिए रोड की सब तरफ, क्योंकि अपने कस्बे की तरफ रोड पर घूमने जाऊंगा। क्योंकि जब तक प्रीति ठीक थी तब तक तो हम दोनों घूमने जा रहे थे अपने प्लाट पर। लेकिन अब जब मैं अकेला जा रहा हूँ जिस दिन से, तब से जाता हूँ रोड पर, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस ज़्यादा मिल जाए पैदल चलने के लिए और घूमने दौड़ने के लिए भी। यहाँ दौड़ नहीं पाए थे फिलहाल, अभी रेडी हो गए, जूते उठते पहन लिए, कैपरी में जाऊँगा। और बच्चे भी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, जब तक ये उठेंगे तब तक मैं घूम फिर के भी आ जाऊँगा। उजाला भी काफ़ी सारा होगा, दिन सा निकल गया। अब तो 5:15 बज गए। अब तो जब तक मैं घूम फिर के आऊँगा 6 सवा 6 बज जाएंगे। फ्रेंड्स, 6:15 बजे है सुबह के। और पूरा 1 घंटा दिया मैंने एक्सरसाइज को अपनी। देखो पसीना भी कितना आ रहा, और बनियान तो इससे भी ज़्यादा भीग रहा, खूब पसीना बहा गया। पर बनियान पट्टा हुआ दिख गया भाई। नीम के दातून भी करता हूँ उधर से। और सिंह कह रहे पापा जी लकड़ी क्यों चबा रहे, लकड़ी से क्यों मंजन कर रहे, ब्रश से कर लो। इसको पता नहीं है नीम के दातून कर रख रहे हैं। दोनों कह रहे हैं पापा जी लकड़ी क्यों घिस रहे। और उसी सॉरी अभी यार, उसी को तो बाहर से उठा के अंदर लिटा दिया। थोड़ी देर यहाँ सो गया तो। और जब तक बच्चे ऊपर से छत से उठ कर आवेंगे तब तक सोगी। जब सारे बच्चे उठ कर आ जाएंगे तो ये अभी जाग जाएगी। प्रीति को अभी थोड़ा सा आराम है, क्योंकि रात में बोतल लगवाई थी 2, तो ये लग रही है। तो कल सुबह लगी थी, एक ये लगी और एक और छोटी थी, कौन सी पता नहीं, नाम तो मुझे नहीं पता। मेट्रोजिल थी शायद, मेट्रोजिल थी। ग्लूकोज 2 हैं ये हैं। और इनमें भाई इंजेक्शन कई सारे डले थे। एक तो पेंटॉप था, एक कौन सा है, एक टैक्सी में, और एक और था इंजेक्शन। 2-3 इंजेक्शन इसमें मैं ग्लूकोज में डाल दिए थे। हालांकि ड्रिप लगी हुई है, और ज़रूरत पड़ेगी तो और लगवा दूंगा एक आधी। लेकिन थोड़ा बहुत आराम तो है। बाकी देखो दिन में कितना आराम रहा है, चलना फिरना कितना हुआ है। कमजोरी सी महसूस हो रही है, अभी तो खड़ी नहीं हो पाती। और दिक्कत ये थी कि खाया पिया पेट में कुछ थम नहीं था, लूज मोशन जैसी कंडीशन थी। ज़्यादा बाहर जाने से पानी वानी की कमी हुई होगी, कमजोरी आई। तो फिलहाल अभी कुछ आराम है, बाकी आज दिन में देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम है और प्रीति को थोड़ा बहुत कुछ तो आराम है। और मार्केट गया था, मौसमी का जूस पी रहे ना, तो आज मन कर रहा दोबारा से मौसमी का जूस पीने का। लेकर आया था मैं तो पन्नी में पैक करवा के 1 किलो मौसमी का। और जितना पिया जाएगा पी लियो, जो बचा बच्चों को दे देंगे। बाकी बच्चों के लिए भी कुछ सामान लाया था। चिंकी ने बताया था कुछ सामान स्टेशनरी का है उसका। और अपने कुर्ते का फिटिंग करवा कर लाया। एक तो चिंकी का है ग्लिटर पेपर वाइट कलर का। और क्या है, एक है उसके ट्राईमैक्स पेन की इंक है। और दूसरा एक ग्लू स्टिक है। यह होगी ट्राईमैक्स पेन की इंक और ये होगी ग्लू स्टिक। और क्या है उसके भाई चार्ट है, एक तो वाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का। ये 1 2 3 4 5 चीज़ें होंगी। 2 इसमें हैं, 3 4 5 ही बताई थी। चलो अपने इस वाले कुर्ते का फिटिंग करवा के लाया। ज़्यादा लंबा सा लगा करता है इसका पल्लू, दूरा था वैसे तो तय नहीं कर रखी, लेकिन पल्लू थोड़ा सा छोटा करवा के लाया, ज़्यादा नीचे तक लटका था। और क्या करवाया, और तो कुछ नहीं है, बस अपने बनियान वगैरह लाया। और तो कुछ ले लो थोड़ा सा, एक गिलास, हाँ थोड़ा सा ही तो करता है, गिलास तो कम था वो। बोलो पी लो थोड़ा थोड़ा करके लो। चलो तो बच्चों को दे दूँगा। देख क्या लाया तेरे लिए, पी का देख, पी का देख, पी का देख, घूंट भर के देख, एक घूंट पी का देख, एक घूंट भर के देख। लगाना बढ़िया, पकड़ी जा अपने हाथ में, जल्दी पी। गेर में दिए, गेर में दिए, पीने दे से जब बता मैं क्या है। ऐसा ही दे, ऐसा ही दे, पकड़, भाग लिया भाग लिया भाग लिया। अब तू भी पी ले कर कुछ, आजा आजा, हाँ आजा, लम्बा पहले ये डब्बी का सौंप है, तू पी लेगी हैं। और कुछ नहीं लाया, अपने बनियान लाया था मैं तो वो बस ये। और चिंकी का ये स्टेशनरी का सामान लाया थोड़ा सा, और कुछ नहीं है इसमें। आम हमारे रखे ही हैं फ्रिज में, बाकी तो खाली दे दूँगा फ्रिज में से उठा। ज़्यादा नहीं खा करते एक दिन में, थोड़े थोड़े खा करे, 2-3 आज खा करे। एक ही खाया इसने,
तो मैंने काट के दे दिए सबने आते हैं। एक आज खा रहे हैं, 2 आज खा रहे हैं और 2 कल को खा रहे हैं, 2 उस तक लेकिन खा रहे हैं। ये नहीं यार सी एक ही खाया, कितने खा लिए? 2 खाए ने। 2 खाए, 2 ही खा रहे हैं एक दिन में। तेरी माम ने ये तो बता रखा कि आम में 2 डंडे हो गए तो 2 आम खाने चाहिए। ऐसे अनार में 1 डंडा हुए तो 1 अनार खाना चाहिए। आ से आम में 2 डंडे हुए तो कितने आम खाने चाहिए? 4। मैडम ने जैसे पढ़ा रखा है वैसे ही खाओ। आम में 2 डंडे कर रखे, आ से आम में तो 2 ही आम खाने। नहीं इतने डंडे। इतने डंडे आम में? 1 2 3 4 आ का आम हो जाएगा वो तो तेरी वर्णमाला ही गलत हो जाएगी। ये नहीं यार उसी। चिंकी बेटा मिल गया आपका स्टेशनरी का सारा सामान, देख लिया? उसमें रख दिया आपके कमरे में, इसमें नहीं है बैग में। देखो जो जो सामान बताया था आपने, कितनी चीज़ बताई थी? व्हाइट एंड ब्लैक चार्ट पेपर, तो ग्लू स्टिक 3 और ये मैक्स टोन रिफिल और व्हाइट ग्लिटर शीट। 5 ही तो सामान थे। थैंक यू। हाँ वेलकम चिंकी। और चिंकी देखो आज सारा दिन से यही बना भी रही थी। क्या बनाया बेटा? ये कंप्यूटर, ये कीबोर्ड है, माउस और मॉनिटर और वो इसी तो सारी चीज़ मिला हुआ है वो पर्सनल कंप्यूटर। CPU है वो, CPU इस पर भी नहीं लिखती अभी अल्फ़ाबेट्स? लिखूंगी अभी। अच्छा अधूरा है अभी प्रोजेक्ट तेरा, और अगले प्रोजेक्ट का सामान और भी आ गया। थैंक यू। वेलकम।